फाल्गुन का महीना चल रहा है तो देश भर में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मथुरा, वृंदावन सहित पूरे ब्रजमंडल में तो बसंत पंचमी से ही 40 दिनों का रंगोत्सव शुरू हो चुका है। वहीं देश के दूसरे भागों में भी होली के रंग नजर आने लगे हैं, क्योंकि अब रंगों का त्योहार बहुत दूर नहीं है। और एक खास बात यह भी है कि इस बार रंगों के त्योहार के अवसर पर एक रोमांचकारी खगोलीय घटना भी होने जा रही है, जिसके बारे में देश दुनिया के तमाम लोगों को जानने की उत्सुकता होगी, क्योंकि इस बार होली के अवसर पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो त्योहार के समय चंद्र ग्रहण लगने से क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, ये भी जानने का कौतूहल सभी लोगों के मन में होगा। आपको बता दें, 2 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा और अगले ही दिन 3 मार्च को धुलंडी का त्योहार होगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जबकि अगले दिन 4 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। इस कड़ी में बीच में चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जो कि 3 मार्च को लगने जा रहा है। और खास बात यह भी है कि इस बार 100 साल बाद इस अवसर पर ग्रह नक्षत्रों का खास संयोग बन रहा है। जब धरती का माहौल रंगों से रंगा होगा तो आसमान भी अनोखा नजारा दिखाई देगा। अपने स्पेशल शो में हम आपको इसके तमाम पहलुओं के बारे में बताएंगे, कैसे बना है ये संयोग, इसके बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका आखिर क्या असर पड़ सकता है। तो रंगों के उत्सव पर अब महासंयोग जो बन रहा है वो है 100 साल के बाद का ये संयोग, जो कि है एक चंद्र ग्रहण का। 2 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा, वहीं 3 मार्च को होगा धुलंडी का पर्व, जो कि काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जब चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। 4 मार्च को होली खेली जाएगी, रंगों वाली होली 4 मार्च को खेली जाएगी और 3 मार्च को जब धुलंडी है तब चंद्र ग्रहण लग रहा है। यानी एक बड़ा महासंयोग इस रंगोत्सव के त्योहार पर पड़ रहा है। क्या असर इसका पड़ेगा, ये भी आगे आपको बताएंगे। तो होली के पर्व का प्रमुख हिस्सा होता है होलिका दहन, जो कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इस साल का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा को ही लग रहा है। और नवग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। यानी कि ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई भी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान भी माना जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रमा पर घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना का पृथ्वी पर प्रभाव जरूर पड़ता है, ऐसा माना जाता है। और इस साल भी होली पर्व पर चंद्रमा ग्रहण का साया है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि इससे पहले कब होली पर्व के वक्त चंद्र ग्रहण पहले भी लग चुका है। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा को ही लग रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और साल 2026 का ये पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को पड़ रहा है। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगी। और वहीं पिछले साल यानी कि 2025 में भी 14 मार्च यानी कि होली दहन के दिन चंद्र ग्रहण लगा था। और साल 2024 की बात करें तो उसमें 25 मार्च को होली के दहन के दिन चंद्र ग्रहण लगा था। और इससे पहले साल 2006 में 14 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होली दहन के दिन आंशिक चंद्र ग्रहण हुआ था। साथ ही ये आपने समझा कि कब पहले चंद्र ग्रहण होली के अवसर पर लगा था, तो होली के त्योहार के अवसर पर चंद्र ग्रहण अब भी लगने जा रहा है, जिससे जुड़े हैं 100 साल बाद बन रहे दुर्लभ और खास संयोग। यानी कि जब लोग धरती पर होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आसमान में, अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल अलग ही कमाल करने जा रही है। क्या है इसकी अहमियत और इसका कैसे असर पड़ सकता है, वो आगे आपको बताएंगे। तो 3 मार्च को लगेगा चंद्र ग्रहण, जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बारे में आगे आपको बताएंगे। होली का त्योहार करीब है और 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। 2 मार्च को होगा होलिका दहन का अवसर, जिसकी तैयारियां अभी से ही चल रही है। अगर हम ब्रज की बात करें तो वहां पर अभी से ही होली का पर्व खेला जा रहा है, कहीं फूलों की होली खेली जा रही है, तो रंगों का उत्सव भी अब शुरू हो गया है। ऐसे में जो चंद्र ग्रहण होलिका के अवसर पर, होली के त्योहार पर लग रहा है, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे आपको बताएंगे आगे। देश में रंगों के त्योहार होली की हलचल शुरू हो चुकी है। ब्रजमंडल से लेकर तमाम इलाकों में लोग होली खेलने और इसकी तैयारी में जुटे हैं।
बसंत ऋतु में फागुन की मस्त बयार बह रही है और धरती पर मौसम में बदलाव की धमक महसूस की जा रही है, तो साथ ही साथ अंतरिक्ष में भी चांद, सितारों और ग्रहों की चाल बदल रही है, जिसके कारण इस बार होली के अवसर पर दुनिया बड़ी रोमांचक खगोलीय घटना का साक्षी बनने जा रही है। ये खगोलीय घटना है चंद्र ग्रहण। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण इस बार रंगों उत्सव के दरमियान ही लगने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि धरती पर लोग होली खेलते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल में रंग कर आपसी दूरियों और पहचान को मिटाने में जुटे रहेंगे। तो अंतरिक्ष में सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती के आ जाने से चंद्र ग्रहण की अनोखी स्थिति बनेगी। अब चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया से होकर गुजरेगा और उसका रंग भी कुछ देर के लिए बदला बदला सा नजर आएगा। इस तरह इस बार इस अवसर पर आसमान में अद्भुत खगोलीय घटना और धरती पर परंपरा से जुड़े उत्सव के आयोजन का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इसका सिलसिला किस तरह से शुरू हो रहा है, पहले तो ये जान लीजिए। सोमवार 2 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा, जिसका संबंध अग्नि से है, जो होलिका के अहंकार को भस्म करने का प्रतीक है, बुराई और नकारात्मकता के अंत का प्रतीक है। जबकि मंगलवार 3 मार्च को इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जब देश के कई इलाकों में धुलैंडी यानी धूल वाली होली खेली जाएगी, जो समाज में कटुता भुलाकर हर्षोल्लास मनाने का प्रतीक है। इसके ठीक अगले दिन बुधवार यानी 4 मार्च को रंगोली वाली होली खेली जाएगी। भेदभाव मिटाकर एकता का संदेश देती है यह होली। इस प्रकार अग्नि, धूल और रंग उत्सव का ऐसा संयोग बना है, जब होलिका दहन, चंद्र ग्रहण और होलिका उत्सव एक ही कड़ी में होने जा रहा है। चंद्र ग्रहण महज खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी है। इसलिए खास तौर से इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण लगना बेहद दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। वहीं इसके साथ और भी कई दुर्लभ संयोग जुड़ रहे हैं। इसे सदी का संयोग भी कहा जा रहा है, क्योंकि 100 साल बाद होलिका दहन के ठीक बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण सूर्य की राशि सिंह में लगने जा रहा है। वहीं ये चंद्र ग्रहण पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जो संबंध, प्रेम, सुख और आराम का प्रतीक है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, लेकिन इस बार चंद्रमा इस राशि में संचार करेंगे, जहां केतु भी रहने वाले हैं। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण जब घटित होता है, तब ब्रह्मांड में ऊर्जा की धारा बदलती है और पृथ्वी पर मौजूद सभी इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। लिहाजा ग्रह नक्षत्रों के खास संयोग के कारण ऐसा माना जा रहा है कि कई राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का असर पड़ सकता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ये चंद्र ग्रहण सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के असर डाल सकता है। जानकारों के मुताबिक सिंह राशि में लगने जा रहा ग्रहण के कारण कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए सावधानी बरतनी होगी। वहीं मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों पर इसका मिला जुला प्रभाव पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इस ग्रहण पर बृहस्पति की नवम दृष्टि इसके नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकती है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। खास बात ये भी है कि इस बार लगने जा रहा ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। खगोलविदों और जानकारों का ये भी मानना है कि इस चंद्र ग्रहण को लोग खुली आंख से भी देख सकते हैं। हालांकि ग्रहण कोई भी हो, इस दौरान सावधानी बरतनी आवश्यक मानी जाती है। ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर संपन्न होगा। इस तरह ये चंद्र ग्रहण करीब 3 घंटे 27 मिनट का होगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण लगभग 25 मिनट तक नजर आएगा। इस ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले
यानी सुबह 6:20 पर शुरू हो जाएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतककाल खत्म होगा। साल के पहले चंद्र ग्रहण के साथ एक और बेहद खास बात जुड़ी हुई है, जो चांद सितारों और खगोल शास्त्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए काफी अहम है। इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान ब्लड मून का शानदार नजारा भी देखने को मिल सकता है। ब्लड मून की स्थिति में चंद्रमा तांबे या लाल रंग के दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे आम भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है। होलिका दहन की रात के बाद आकाश में लालिमा लिए अनोखे चंद्रमा का दीदार होगा। कुल मिलाकर होली के त्योहार के अवसर पर लगने वाले चंद्र ग्रहण का ये अवसर कई महीनों में खास है, लिहाजा आम लोगों से लेकर खगोल शास्त्रियों और वैज्ञानिकों तक सभी की नजर इस पर होगी और इसके नजारे को देखने लोग ग्रह नक्षत्रों की चाल और उनके कमाल के बारे में मंथन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मथुरा वृंदावन में इन दिनों होली की धूम जारी है। बसंत पंचमी से शुरू होकर 40 दिनों तक इस आयोजन में पूरा क्षेत्र रंगों से सराबोर है। लठमार से लेकर फूलों की होली ने भक्ति और उत्सव का खुमार लोगों में भर दिया है। हर दिन कान्हा की नगरी के अलग अलग मंदिरों में रंग और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। ब्रजभूमि में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं होता, बल्कि आस्था, प्रेम और परंपरा का जीवंत उत्सव है। इस वक्त मथुरा की गली गली में रंगोत्सव की निखार देखने को मिल रही है। इसी परंपरा में यहाँ संत समाज ने फूलों की होली खेली, जिसमें सूखे फूलों के साथ गुलाल और टेसू से बने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। इस बार लगभग 10 कुंटल टेसू और 5 कुंटल ऑर्गेनिक गुलाल का उपयोग किया गया है। हजारों श्रद्धालु और संत महात्मा इस उत्सव में शामिल हुए। पंडाल में राधा कृष्ण की रासलीला भी प्रस्तुत हुई। रसिया गायन की मधुर धुन पर लोग ताली बजाते हुए झूमते हुए नजर आए। पूरा माहौल मानो भक्तिमय हो गया और उल्लास से भर गया। हर व्यक्ति दिव्य स्वरूपों के साथ रंगों का आनंद लेना यहाँ पर चाहता है। उसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मथुरा की होली काफी ज्यादा मानी जाती है। फूलों की होली का उल्लास यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से मथुरा में फूलों के साथ होली खेली जाती है, रंगों उत्सव होता है, लठमार होली होती है। तो यहाँ होली मनाने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है और होली का पर्व जैसे कि इस बार मार्च में होली है, लेकिन उससे 10 दिन पहले ही मथुरा में शुरू हो जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और मथुरा की होली का आनंद लेते हैं। दिव्य भव्य होली के रंग मथुरा में नजर आते हैं। फूलों की होली का उल्लास देखने को मिलता है। गली गली में रंगोत्सव की धूम मची रहती है। प्रेम, भक्ति और रंगोत्सव का संगम एक तरीके से सिर्फ मथुरा में देखने को मिलता है। देखिए, देश में होली 1 या 2 दिन मनाई नहीं जाती, लेकिन ब्रज में रंगोत्सव 9 दिनों का होता है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल होंगे। जाहिर है रंग और गुलाल की डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। इसके लिए मथुरा में बड़े पैमाने पर गुलाल बनाया जा रहा है और अच्छी बात यह है कि ये गुलाल प्राकृतिक चीजों से बनाया जा रहा है, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। एक शानदार पहल के अनुसार सहारनपुर में जो हुई है, जहां पर गौशाला में गोबर से प्राकृतिक गुलाल बनाया जा रहा है। क्या खूब है इस गुलाल की, देखिए इस रिपोर्ट में। रंग उड़ेंगे, चेहरे खिलेंगे, आस्था रहेगी, पर इस साल त्योहार में जागरूकता भी रहेगी। फागुन की बयार में रंग घुलने लगे हैं। रंग लगाने, गुलाल उड़ाने की बारी है। मथुरा की गलियों से लेकर सहारनपुर की गौशाला तक उत्सव की उमंग है। साथ ही उसके लिए जोर शोर से तैयारी है। एक तरफ ब्रजभूमि में पारंपरिक फाग महोत्सव की छटा है, तो दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी है। आगरा दिल्ली सड़क पर मौजूद इस इलाके में प्राकृतिक चीजों से गुलाल बनाया जा रहा है। कारीगर सफेद अरारोट के साथ
हर्बल तत्व मिलाकर उसे बारीक पीसते हैं, फिर हाथों से मिलाकर इसे तैयार करते हैं, जिसके बाद गुलाल को धूप में सुखाया जाता है। सुगंध के लिए इत्र मिलाया जाता है ताकि स्किन पर कोई रिएक्शन न हो। 1 क्विंटल गुलाल के निर्माण में लगभग 3 दिन लगते हैं। रोजाना कई क्विंटल उत्पादन होता है। मथुरा की तरह सहारनपुर में भी प्राकृतिक गुलाल बनाने की शानदार पहल हुई है। नगर निगम मां शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला में गाय के गोबर से प्राकृतिक गोमय गुलाल तैयार कर रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि ये गुलाल केमिकल मुक्त है और पर्यावरण के अनुकूल है। इससे स्किन, आंख और पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये प्रदेश की पहली गौशाला है जहां रंगों का इस तरह से व्यावसायिक निर्माण हो रहा है। अब तक लगभग 3 क्विंटल गुलाल तैयार किया जा चुका है। लाल, पीले, हरे, भगवा और बैंगनी रंगों से तैयार किए जा रहे इस गुलाल से त्योहार सुरक्षित होगा। साथ ही इससे गो संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। नगर निगम सहारनपुर द्वारा मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में करीब 590 गोवंश संरक्षित है। और अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम विभिन्न प्रयास करते रहे थे। तो जो हम नवाचार करते हैं गौशाला में, उसके लिए हमें ISO प्रमाणन और वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है। होली पर्व के दृष्टिगत हम गोमय गुलाल का निर्माण कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की पहली ऐसी गौशाला है जो गोमय गुलाल का निर्माण कर रही है। नगर निगम ने इसकी पैकेजिंग भी आकर्षक और सुविधाजनक रखी है। खास बात ये भी है कि इस नेचुरल इको फ्रेंडली गुलाल को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजा जाएगा। ब्रज की परंपरा में रची बसी आस्था और हरित सोच से जुड़ी ये नई पहल दोनों मिलकर इस पर्व को खास बना रही हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।